पुलिस ने कर लिया सूरज को गिरफ्तार, कावेरी को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में। पर क्या वक्त रहते ईशा जी अपनी माँ की जान बचा पाएंगी या इस बार भी वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देंगी? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब गुलाब सिंह ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। सूरज से उसने वो घटिया काम करवा दिया जिसके बाद ईशा जी के दिल में सूरज के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत रह जाएगी, क्योंकि ईशा अपनी माँ कावेरी से बेपनाह प्यार करती है। वो भला कैसे बर्दाश्त करती कि उसका पति ही उसकी माँ की जान का दुश्मन बन गया। ईशा को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था जब कावेरी ने कहा था, तेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वो एक नंबर का जल्लाद है, उसने मुझे कैद करके रखा था। ईशा तो अपनी माँ को सूरज से मिलवाकर उनकी सारी गलतफहमी दूर करना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि सूरज भले ही गुंडा है पर दिल का साफ है और किसी के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन गुलाब सिंह के होते हुए सूरज ईशा का भरोसा कैसे जीत पाता? गुलाब सिंह जो कब से यही चाहता था कि किसी तरह सूरज को ईशा की जिंदगी से निकाल दे और ईशा को वापस गुलाब हवेली ले आए। अब जब उसका प्लान कामयाब हो रहा है तो उसे कौन रोक सकता है? गुलाब सिंह ने सूरज को पहले ही भड़का दिया था। वो पागल औरत भाग चुकी है, मुझे उससे खतरा है, बिंदिया भी गायब है, दोनों मेरे लिए खतरनाक हो सकती हैं। अगर वो नजर आए तो उसे छोड़ना मत। बेचारा सूरज जो अपने बाबूजी का कहना टाल ही नहीं सकता, हाँ कर देता है। और जब कावेरी शिवजी का त्रिशूल लेकर गुलाब सिंह की तरफ बढ़ती है तो सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूजी की जान बचाने के चक्कर में उससे हो जाता है एक ऐसा गुनाह जो शायद जिंदगी भर उसे ईशा की नफरत का हकदार बना देगा। सूरज बंदूक चला देता है, गोली सीधा लगती है कावेरी को और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ईशा ने पूरी कोशिश की थी, सूरज को जोर से आवाज दी थी, लेकिन मंदिर की घंटियों का शोर सब कुछ दबा देता है। सूरज को कुछ सुनाई नहीं देता और वो गोली चला देता है। ईशा चीख पड़ती है, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा किया। ये मेरी माँ है सूरज, मेरी माँ। ये लफ्ज सुनकर सूरज सन्न रह जाता है, मानो वक्त वहीं थम गया हो। अब ईशा को सूरज का चेहरा तक देखना मंजूर नहीं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और ध्यान रहे, ईशा ने पुलिस को नहीं बुलाया था। तो समझ जाओ दोस्तों, ये सब गुलाब सिंह का ही खेल है। पुलिस को उसने ही सूचना दी थी। पुलिस आते ही सूरज को गिरफ्तार कर लेती है और इस बार बाबूजी भी उसे नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि सूरज दोबारा ईशा की जिंदगी में आए। सूरज ईशा के सामने गिर गिर कर माफी मांगता है, सच बताने की कोशिश करता है, पर ईशा इस बार एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। उसे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और कुछ ही पल में एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। ईशा अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डाल देती है। एक तरफ ईशा अपनी माँ की जान बचाने के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ रही है और दूसरी तरफ सूरज को पुलिस जीप में डालकर थाने ले जाया जा रहा है और शायद यहीं से इन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पर दोस्तों, क्या ईशा जी के सामने कभी पूरा सच आएगा? क्या सूरज खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? क्या वो दोबारा ईशा का भरोसा जीत पाएगा? अगर आप भी चाहते हो कि ईशा जी सूरज को माफ कर दे तो कमेंट करो, ईशा जी प्लीज सूरज को माफ कर दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।